हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी सेंटर 24/7। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। और सभी बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, सभी को अच्छे मार्क्स तो लेने हैं। अब इसी प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स हैं अपने एग्जाम्स को लेकर के। इनमें सबसे बड़ा जो डाउट है या सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो स्टूडेंट को परेशान कर रहा है वो क्या है कि सीबीएसई में हमारा पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होने वाला है। यानी कि जो हमें 100% में से 33% मार्क्स लेकर आने हैं तो वो कैसे लेकर आने हैं। क्या थ्योरी प्लस आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं क्या उनके दोनों के अंदर अलग अलग लेकर आने होंगे या कंबाइन लेकर आने होंगे। तो आपकी इसी कंफ्यूजन को, आपके इसी डाउट को क्लियर करते हुए आज ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने डियर तक शेयर कर देना है। तो हम चलते हैं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए और यहाँ पर हम विद प्रूफ जानेंगे, तो इसको जरूर जरूर से आपको देखना है लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पासिंग क्राइटेरिया देखते हैं, इसका क्या करते हैं, अलग अलग आपके सब्जेक्ट्स के थ्योरी प्लस आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या है, ठीक है, कितने कितने मार्क्स आते हैं। तो आपका ज्योग्राफी का जो थ्योरी मार्क्स होता है, जो थ्योरी एग्जाम जो है वो आपका 70 मार्क्स का होता है और एक ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो आपका 30 का होता है। तो दोनों को प्लस करके कितना हो गया मैडम, 100 हो गया। अब इस 100% में से, ठीक है, आपको 33% लेकर आने हैं, लेकिन वो 33% बच्चा आपका दोनों में अलग अलग होना चाहिए। यानी कि आपका थ्योरी में 70 में से आपको कितना करना है, 23 मार्क्स लेकर आने हैं। इसी तरीके से प्रैक्टिकल में आपको 30 में से 10 मार्क्स लेकर आने हैं। जब ये दोनों प्लस होंगे तब जाकर बनेंगे क्या, 33%, ठीक है। तब आपको क्या हो जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आप पास हो गए और आपकी जो फाइनल मार्कशीट बनने वाली होगी वो भी आपके इसी बेस पर बनेगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरे पे जान लेते हैं। अब जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया या फिर आपकी सोशियोलॉजी हो गई। अब इन तीनों में देख रहे हो, तीनों का जो थ्योरी एग्जाम है वो आपका 80 मार्क्स का है, ठीक है। इनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपका 20 मार्क्स का है। दोनों के अंदर आपको 33% मार्क्स लेकर आने, दोनों के अंदर अलग अलग, ठीक है, दोनों के अंदर अलग अलग। अब यहाँ पर 80 में से आपको कितने लेकर आने, 27 लेकर आने। इसी तरीके से प्रैक्टिकल में आपको कितने लेकर आने, 6 मार्क्स लेकर आने। तो आपका ये जो फाइनल जो मार्कशीट बनेगी ये इसी आधार पर बनेगी। इसका हम एक और प्रूफ जान लेते हैं जो सीबीएसई की तरफ से आया है। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी है, सोशलॉजी का हमने जान लिया, इकोनॉमिक्स है, म्यूजिक है ना, और जो भी आपके जैसे फिजिकल एजुकेशन है, तो सबके प्रैक्टिकल और प्लस थ्योरी जिनके भी एग्जाम होते हैं तो आपको पता होगा उसमें दोनों में ही अलग अलग 33% लेकर आने। अब इस बात का प्रूफ जो है वो सीबीएसई भी दे चुकी है। तो यहाँ पर जो बच्चों की कंफ्यूजन है पासिंग क्राइटेरिया को लेकर, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये सीबीएसई की तरफ से आया हुआ सर्कुलर है, ध्यान से देख लीजिए, स्कीम फॉर द एग्जामिनेशन एंड द पास क्राइटेरिया। अब यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है, देखो क्या करा है कि द क्वालिफाइड मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शैल बी 33 एंड द सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, चाहे वो क्लास 10th का है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्लास 12th का लिखा है, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। हाउएवर एट द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन अ सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग द प्रैक्टिकल वर्क अ कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन द 33% मार्क इन थ्योरी, ठीक है। तो यहां पर थ्योरी में आपको 33% मार्क्स लेकर आने हैं। इसी तरीके से एंड लिखा है, एंड 33% मार्क्स इन द प्रैक्टिकल सेपरेटली। अब ये सेपरेटली क्यों लिखा है, सेपरेटली का मतलब तो आप जानते हो ना, सेपरेटली का मतलब होता है कि आपको अलग अलग, दोनों के अंदर अलग अलग आपको 33% लेकर आने हैं। तो थ्योरी में भी 33% लेकर आने हैं और आपके प्रैक्टिकल में भी 33% लेकर आने हैं। तब जाकर आपकी फाइनल जो मार्कशीट होगी वो बनेगी। मार्क्स इन द एग्रीगेट इन द अदर टू क्वालिफाई इन द दैट सब्जेक्ट। तो आपको दोनों के अंदर ही जब आप 33% मार्क्स लेकर आओगे तब जाकर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको क्वालिफाई करार दे दिया जाएगा, यानी कि आपको पास बोल दिया जाएगा। और ये जो फाइनल मार्कशीट बनेगी, मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि ये इसी के आधार पर बनेगी जब आप दोनों के अंदर 33% मार्क्स लेकर आओगे। अब यहाँ पर जो बच्चे कंफ्यूज रहे थे इस बात को लेकर के, तो मुझे लगता है उनकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। और अब आपको क्या करनी है, एक काम करना है, अच्छे तरीके से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट्स के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पे लगे रहना है। डेफिनेटली आप अपना स्कोर जो है, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा लेकर आओगे, ठीक है, और अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करोगे, अपना सपना पूरा करोगे, अपने टीचर्स का सपना पूरा करोगे। तो बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी बच्चा आप में से CUT प्लस बोर्ड एग्जाम की तैयारी दोनों के एक साथ कर रहा है और अभी तक वो भटक रहा है कि मैडम कहाँ से तैयारी करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए मेरी एक छोटी सी एडवाइस है। तो वो क्या कर सकते हो, वो CUT अड्डा 24/7 का आप क्या कर सकते हो, CUT अड्डा 24/7 का आप
महापैक या डेल्टा बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका डेल्टा बैच और ये है आपका महापैक। तो इनमें से कोई भी किसी भी जो है वो बैच में एनरोल कर सकते हो और अपनी दोनों एग्जाम की तैयारी आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, मतलब प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करोगे आप Y489। अब इस कूपन कोड को कैसे यूज करना है तो हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देन डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अड्डा 24/7, ठीक है, अड्डा 24/7 टाइप किया, यहाँ पर गए हम, ठीक है, यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, यूजी पे क्लिक करेंगे, आर्ट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के, साइंस के हो तो अपने फ्रेंड्स को भी, दूसरे फ्रेंड्स को भी बता सकते हो जो अदर स्ट्रीम से है। तो यहाँ पर है ये डेल्टा बैच और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए जो 30% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कूपन कोड लगाओगे Y489 और इससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा लोगे, ठीक है। इसको अप्लाई करना और इसको, ठीक है, एनरोल कर सकते हो और अपनी CUET प्लस बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, और अपकमिंग एग्जाम, फोड़ कराना एग्जाम को। बाय बाय टू ऑल।